नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मरुधर बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड़। राजस्थान के विकास और निर्माण में अपना अहम योगदान और सहयोग देने वाले राजस्थान की विभूति पंडित देवीशंकर तिवारी, इनके नाम से तो आप सभी लोग अच्छे से वाकिफ होंगे। इनके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे हमारी खास पेशकश में। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर पंडित देवीशंकर तिवारी थे कौन और उन्होंने राजस्थान को किस मुकाम तक पहुंचाया है। आइए सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मरुधर बुलेटिन में। अपने बारे में बताइए सर, अपना परिचय दीजिए। मैं सुरेश तिवारी हूँ, जी देवीशंकर तिवारी का मैं सन हूँ। जी मैंने अपने एजुकेशन समाप्त करके राजस्थान रोडवेज में मैंने ज्वाइन किया और वहाँ असिस्टेंट रीजनल मैनेजर के पद पर रहा। जी वहाँ से रिटायर होके पंडित देवीशंकर तिवारी, आपने कहा आप उनके सन हैं, तो उनके बारे में बताइए सर। आखिर क्या हस्ती थी वो, क्या छवि थी उनकी? वो राष्ट्र को समर्पित थे पूरे, और उन्होंने राष्ट्र के लिए और अपने देश के लिए जो कुछ बन पाया स्वतंत्रता आंदोलन में, वो गांधी जी के हीरालाल शास्त्री, जमुनालाल बजाज जो विभूति जी उनके साथ रहे। और उसके बाद वहाँ के गवर्नर जनरल आए थे, उनका विजिट था, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर जो मिर्ज़ा इस्माइल थे वो बहुत प्रभावित हुए उनके काम से, और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में लेने के लिए उन्होंने रखा। तो भी उन्होंने कहा मैं नहीं कुछ कर सकता, जो कुछ है मेरे जो प्रजामंडल के जो हैं हेड, ये लोग ही कर सकते, जमुनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री ये कहेंगे तो ज्वाइन करूँगा, नहीं तो मैं तो मजबूर हूँ, मैं बिना उनके बिना मैं ये काम स्वीकार नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने स्वीकृति दे दी हीरालाल शास्त्री, जमुनालाल बजाज ने, और वो राष्ट्र को समर्पित हो गए देश की सेवा के लिए। सर, अगर क्रांतिकारी के रूप में बात करें तो पंडित देवीशंकर तिवारी जी क्रांतिकारी के रूप में कैसे उभर कर आए सभी के सामने? क्रांतिकारी में जेल में तो गए नहीं, बाकी उन्होंने रह करके पूरा देश के लिए भिड़े अपने अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ, तो उससे उनको बहुत मदद मिली। अपने जो सीनियर थे अपने राजनीति में जितने भी थे, वो हीरालाल शास्त्री, जमुनालाल बजाज और जो भी थे, इन लोगों से उनको प्रोत्साहन मिला, और ये भी बताते रहते थे, करते रहते थे सेवा, और देश की जयपुर के विकास के लिए अपना करते रहते थे। सर, पंडित जी की जो जर्नी रही है शुरुआत से लेकर अंत तक, उसके बारे में बताइए। दर्शक बहुत ज़्यादा उत्सुक है उसको जानने के लिए। शुरू में लखनऊ में रहे अपने पिता राय बहादुर चंपालाल जी के साथ, और वहाँ LLB करने के बाद क्वालिफ़िकेशन पूरी करके हम उनके जो बड़े भाई हैं प्यारे लाल जी, वो उनको जयपुर ले आए, और जयपुर में इन्होंने वकालत शुरू करी, तो वकालत में वो सफल नहीं हो पाए, और उन्होंने सब अपना साधारण जीवन में रहते हुए वकालत में उतना नहीं अपना वकालत में तरक्की कर पाए। बाद में तो उनका फिर 40 के बाद 47 के बाद उन्होंने वकालत में उनको हुए केस मिले, करते रहे, लेकिन प्रथम में शुरू में उनको बिल्कुल केस नहीं मिले। ये इतना मैं जानता हूँ बस। राजनीतिक अगर जीवन की बात करें, वो कहाँ से शुरू हुआ सर उनका, उसके बारे में बताइए। राजनीति तो बस जब से जयपुर आए तब से राजनीति से जुड़े रहे। जितने भी बड़े बड़े विभूति थे, हीरालाल शास्त्री, जमुनालाल बजाज, और जितने बड़े बड़े उस ज़माने के थे, उनसे जुड़ने के बाद फिर वापस उसमें वकालत में रहे। वकालत से करके इधर अपने वापस सरकार में आ गए, तो उन्होंने उस समय बहुत शिक्षा का, हरिजनों का उत्थान के लिए काफ़ी प्रयास किए। जो शेड्यूल कास्ट के थे उनके उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको हर पढ़ाई के लिए उनको स्कूलों में एडमिशन दिलवाने की कार्रवाई करी।
जो थे हरिजन थे, कोई डॉक्टर बन गई, कोई अच्छे अच्छे पद पे आरएएस हो गए, तो उनको बहुत प्रोत्साहन दिया। अगर राजनीतिक पद की बात करें तो कौन से पद पे वो थे और क्या कुछ होता है? हमें राजनीति में हम आते हैं तो बहुत सारा संघर्ष हमें झेलना पड़ता है, बहुत सारा संघर्ष होता है, वो क्या कुछ था सर? शुरू में तो वो जयपुर के नगर परिषद के अध्यक्ष रहे। जी वो उस ज़माने में कमिश्नर तो बग्गी में चलता था, वो अपनी साइकिल से शहर का राउंड लिया करते थे। जी और उसके बाद नगर पालिका करके फिर सरकार में आ गए और अपने मंत्री हो गए। मंत्री होकर के उन्होंने काफ़ी इसना शेड्यूल कास्ट वालों को प्रोत्साहन दिया, उनको कॉलेज में एडमिशन, स्कूल में एडमिशन करवाया, पीएससी में चेयरमैन उनको सेलेक्ट करवाया किया, और इस तरह से लोकसभा आयोग के अध्यक्ष रहे मंत्रिमंडल के बाद। और उसके बाद मंत्रिमंडल के बाद वो अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने जयपुर विकास के लिए काफ़ी कार्रवाई की। इसी के साथ ही जयपुर शहर को क्या कुछ तोहफा उनके द्वारा दिया गया है? इतनी बड़ी हस्ती थी, वो इतनी अच्छी उनकी छवि थी, तो जयपुर शहर के लिए क्या कुछ सौगात थी उनकी? जयपुर का एक तो मेडिकल कॉलेज को कराया, राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसके बाहर बनाने का था, राजा से कह कर के उन्होंने पूरा ग्राउंड दिलवाया राजा से करके, कहा कि यूनिवर्सिटी यहीं बनेगी। राजपुताना से राजस्थान यूनिवर्सिटी बन गई, और उसके बाद वो अपने विकास में लगे रहे। पूरा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पूरा वहाँ का कार्रवाई के लिए उन्होंने किया। गुलजारी लाल नंदा ने कहा हम यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, तो उन्होंने उसके हिसाब से भूमि दिए, भूमि का सारा नक्शा दिया, और वो विकास में बहुत रुचि रखते थे। एलबीएस कॉलेज भी सर, जैसे कि हमने जाना कि एलबीएस कॉलेज भी उनके द्वारा ही स्थापित किया गया है, तो उसके बारे में बताइए। उस टाइम पे जो सर्विस वाले थे कर्मचारी, उनको प्रोत्साहन देना था, तो उनकी वजह से उन्होंने कॉलेज खोला। और गुलजारी लाल नंदा का भी चाहते थे, उसी हिसाब से उन्होंने कॉलेज खोल करके उसको किया और प्रोत्साहन दिया कर्मचारियों के सारों को। विष्णुचंद्र पाठक द्वारा उनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है पंडित देवी शंकर तिवारी पर, वो क्या कुछ है सर? उस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। उसमें पाठक जी ने सारा उनके बारे में, उनके जन्म से आखिर उनके मृत्यु तक सारा उन्होंने उनसे पूछ करके सारा उन्होंने लिखा, जिससे सभी को पता लगे कि ये क्या हस्ती हैं, क्या इन्होंने जयपुर के लिए विकास के लिए क्या किया और समाज के लिए क्या किया, जिससे विद्यार्थियों का भी बहुत ज़्यादा उद्धार हुआ, डॉक्टरों का भी हुआ। इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत रुचि रखी। पाठक जी ने इस पुस्तक में हमारे पिताजी के बारे में सारा चित्रण किया। उन्होंने पूछ करके सारा बैठ करके उनके साथ सारा पूछते रहे। पिताजी ने जो है 26 जनवरी 1993 में ये पुस्तक डेथ हुई, उसके 24 तारीख को ये पुस्तक तैयार करती पाठक जी ने उनको संभला दी थी। उसके बाद वो कोमा में चले गए और तबीयत उनकी बिगड़ती रही। 93 में उनका देहांत हो गया और छोड़ के चले गए। जब भी वो कोई अतिथि बाहर का आता था, वो उनके बिना, मेरी माँ भी कहती थी बिना खाए हुए घर से नहीं जाएंगे, तो उनको खिला करके फिर उनको कहते हैं अब आप जा सकते हैं। जो भी हो, जब तक वो रहे पद पे जीवित रहे, कोई भी है न बाहर का अतिथि भूखा नहीं जाता था घर से। उन सबको वो सब बहुत ज़्यादा आदर करते थे उन सबका। श्री भवानी सिंह जी यहाँ आए थे हमारे विवाह समारोह में भाग लेने के लिए, और ये वो खुद हमारे भतीजी को आशीर्वाद देने के लिए थे खड़े। ये उनका भतीजी का और उनका हस्बैंड का प्रोफेसर लवानिया के पुत्र से हुई थी विवाह। जी सर। और ये पूर्व पुराने डायरेक्टर
पब्लिक रिलेशन राजेंद्र शंकर भट्ट, जिन्होंने जी। पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा नाम सहयोग दिया, जी, नाम जी, है रहा उनका। यानी उस ज़माने में उनके टाइम पर जितने भी पत्रकार थे जी। वो इनसे जुड़े रहते थे। प्रवीण चंद छाबड़ा, कपूर चंद कुलिस, ये सब जितने थे ये सब इनसे जुड़े रहते जी। थे। ये है ना? ये हमारे पिताजी और मेरे बड़े भाई हैं ओके ओके। जी। ये हमारा परिवार है, हम चारों भाई हैं, तीनों भाई हैं, एक भाई नहीं अभी है नहीं, ओके ओके ओके। और ये पूरा परिवार है हमारा। जी। ये मेरे माता पिता की तस्वीर है। ये पूरे उनकी- परिवार का है। हमारे जो चाचा थे प्रिंसिपल थे, प्रोफेसर थे राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जी और ये मेरी माँ का फ़ोटो है। जी। ये दादाजी हमारे लखनऊ जेल से जब रिटायर हुए थे जी। उस समय का फोटो चित्र है ये। और ये मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी, ओके ओके। उसका चित्र है। जी। ये मेरे पिताजी का उस समय का मंत्रिमंडल में थे, वो चित्र है। ये मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के साथ लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के कार्यक्रम में जी। आए जोशी जी। सर, राजस्थान के एकीकरण को लेकर क्या कुछ योगदान रहा पंडित देवीशंकर तिवारी जी का, वो बताइए। योगदान बहुत बड़ा रहा। भारत सरकार ने, श्री सरदार पटेल जी ने हमारे पिताजी को लोकसभा में थे तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपको इन देशी रियासतों का एकीकरण आपको करना है। तो पिताजी ने सारी जितनी रियासतें थी, झालावाड़, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, इन सब की रियासतों के जितने थे, छोटी बड़ी रियासतें, उनका सारा एकीकरण की कार्रवाई की जिम्मेवारी उनके सुपुर्द उन्होंने किया, भली भांति सफलतापूर्वक। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में पंडित देवीशंकर तिवारी एक बहुत जाना माना नाम है, तो उसको लेकर उनका क्या कुछ योगदान रहा, क्योंकि आज सब उनको जानते हैं, हर एक घर में उनकी जान पहचान है। उनका एक तो भारत सेवक समाज में योगदान रहा, जो गुलजार लाल नंदा ने ये जिम्मेवारी दी, जिससे क्या कि हर जगह जगह उन्होंने सारा काम करवाया। यानी भारत सेवक समाज की जो जिम्मेवारी थी उसके लिए उन्होंने हर ज़िले में जा कर के ये जाते थे, सारा काम करते थे, किया उन्होंने। तो ये थे हमारे साथ सुरेश तिवारी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से क्या हस्ती थी पंडित देवीशंकर तिवारी। उन्होंने राजस्थान के लिए, राजस्थान ही नहीं और भी बहुत सारी जगह के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। राजनीतिक सफ़र जो है वो उनका किस तरीके से रहा, कितना संघर्षपूर्ण रहा, और उन्होंने जयपुर को क्या सौगात दी, ये सभी हमने इनसे जाना। आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।